हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो ये है क्वेश्चन नंबर 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का। और क्वेश्चन आपके सामने है। वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए और फिर सॉल्यूशन देखिएगा और अपना आंसर मैच करिएगा कि आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं। क्वेश्चन अच्छा है, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। तो मैं 3 तक काउंट करूंगा, उसके बाद से मैं सॉल्यूशन बताऊंगा और आप तब तक वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा। सो 1 2 3। ओके, आई होप आपने सॉल्व कर लिया। सॉल्यूशन से पहले एक बात बता दूं कि क्वेश्चन के लास्ट में, सॉल्यूशन के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जिसका सॉल्यूशन आप करेंगे और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। उसका आंसर का वेट मैं करूंगा कमेंट बॉक्स में आपके, ठीक है? तो जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हमारे पास जो पहला इक्वेशन है वो है, मैं लिख ले रहा हूं शुरू से। अपना पास पहला इक्वेशन है वो है 6/x-1 -3/y-2 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन है 5/x-1 एंड -1/y-2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये है इक्वेशन नंबर 2। इस क्वेश्चन को बताने से पहले एक चीज बड़ी जरूरी है, वो आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने लिखा है 6/x-1, ठीक है? तो 6/x-1 का बेसिक मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये है 6 इंटू 1/x-1। ये बात आप समझ लीजिए। यानी 6/x-1 को आप लिख सकते हैं 6 इंटू 1/x-1। ठीक है, बस बात तो वही हुई ना, 6 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 6/x-1 बन जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इस 6 को तो यूं ही रख देंगे। इस 1/x-1 के जगह पे आप m लेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किस किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? 6m में कन्वर्ट हो जाएगा, एकदम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब भी कोई ऐसा नंबर दिया हो 6/x-1 या 7 अपॉन जो भी है ना, y-2 वट एवर। मान लो 7/y-2 दिया हुआ है। तो 7/y-2 के केस में आप क्या करोगे? आप इसको समझोगे कि ये 7 है और इंटू करके 1/y-2 दिया हुआ है। तो आप 1/y-2 को अगर n लेट करते हो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 7n में। बात समझ में आई? तो आई होप कि ये क्लियर है आपका। ठीक है, तो इस नजरिए से आप देखिएगा चीजों को। जैसे कहने का मतलब ये है कि आप 6/x-1 को 6 इंटू 1/x-1 समझिएगा। ओके, जब इस तरह से समझेंगे तो आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत आराम से समझ में आएगा। नाउ अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं क्या लेट करने वाला हूं। मैं लेट करूंगा एकदम सेम वे में लेट करूंगा। चलिए, लेट करने के लिए मैं अलग पेन ले ले रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लेट करते समय आप लिखेंगे कि 1/x-1 इज इक्वल टू m। बहुत सारे बच्चे जो है वो x-1 को m लेट कर लेते हैं, वो गलत होता है। ठीक है, आप 1/x-1 को m लेट करेंगे। p q वट एवर यू लाइक, मतलब जो भी आपका फेवरेट लेटर है उससे आप लेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं m और n लेट करूंगा क्योंकि लिखने में आसानी होता है। तो 1/x-1 इक्वल टू हो गया m, और 1/y -2 जो हो गया वो हो गया इक्वल टू n। ये आपने लेट कर लिया। ठीक है, अब जब लेट आपने कर लिया तो उस कंडीशन में क्या होगा, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बड़ा अच्छे सिंपल से इक्वेशंस में कन्वर्ट हो जाएगा। जो आपका पहला इक्वेशन होगा वो होगा 6 इंटू एम। समझिएगा, ये क्या बन गया? 6 इंटू एम। थोड़ा इसको और सुंदर लिख लेते हैं, एम थोड़ा सा और अच्छा लिखेगा। 6 इंटू एम और -3 इंटू ये हो गया एन, और ये इक्वल टू आ गया 1। इसको करते हैं इक्वेशन नंबर 3। और यहां पर देखिए 5/x-1 था ना, तो ये हो जाएगा 5 इंटू एम, और माइनस ये 1/y-2 को हमने कंप्लीटली n लेट किया और ये हो गया इक्वल टू 2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर है? अब आप देख सकते हो कि ये -3n है और ये n है। अगर n के बगल में 3 आ जाए तो हमारा काम बन जाए। तो हम क्या करेंगे, हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 4 का। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 3 का। सो 3 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन नंबर 4। तो जब आप इक्वेशन नंबर 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह से बदलेगा देखिएगा। ये 3 लिख लिया मैंने और ये लिख लिया 5m माइनस n इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 5 जार 15m, और यहाँ पे -3n, और ये इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। सिंस की इक्वेशन है पूरे में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3 4, ये हो गया 5। ठीक है, अब हमारा जो काम है वो है इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5 को सॉल्व करना। तो आप एक काम करिए, 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? क्योंकि 3n नेगेटिव है और 3n नेगेटिव है। जब सेम चीजों को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो वैल्यू 0 हो जाती है। तो उस कंडीशन में हमारा 3n कैंसिल हो जाएगा और m की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे इनको लेके जाऊंगा। सबसे पहले मैं लेके जाऊंगा इक्वेशन नंबर 5 को, ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये हो गया नेक्स्ट पेज पे, ये इक्वेशन नंबर 5। और हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 है इसको भी उठा लेते हैं। तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 3, इसको भी लेके चलिए। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है,
ये इक्वेशन नंबर 3। अब इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, जरा आराम से सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो सब्ट्रैक्ट करते समय होता क्या है कि सबका साइन चेंज हो जाता है, यानी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। आपको बात समझ में आई? इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 3 जो है, तो 5 में से 3 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे, आप किसी में से किसी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ये आपकी पूरी फ्रीडम है, ठीक है। लेकिन मैं 5 माइनस 3 करूंगा, तो जब 5 माइनस 3 करूंगा तो इन दैट केस 15m माइनस 6n, तो 15 में से 6 गया 9, 9 आएगा ना, 9m हो जाएगा ये, 9m। देखिए ये अब नेगेटिव हो गया बच्चों, तो ये 15m रहा और ये -6nm रहा। तो जाहिर सी बात है, इसको जब ऑपरेट करोगे तो घटेगा, यहाँ नेगेटिव साइन आया तो घटेगा। तो 15 में से 6 का क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पे साइन बदल जाता है, बाकी चीजें सेम। यहाँ प्लस -3n और यहाँ पे +3n, जाहिर सी बात है कि -3n और +3n, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कटेगा ही, जाहिर सी बात है, प्लस माइनस जीरो होना ही होना है, ठीक है, कट जाएगा, तो ये खत्म हो गया, खत्म हो गया ये। और 6 - 1 इज 5। तो m की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 5/9। याद रखिएगा, अभी m की वैल्यू आई है, अभी हमारा x और y नहीं आया है। फिलहाल हम इसको रख लेते हैं एज इक्वेशन नंबर, कितना हुआ था इक्वेशन, 5 इक्वेशंस हुए थे, सो ये हमारा इक्वेशन नंबर हो गया 6। ठीक है, इन द सेम वे अगर आप m की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रख दो तो आपको n पता चल जाएगा। ठीक है, सो पुट, ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहाँ पे इरेज करेंगे पहले। सो पुट m इक्वल टू 5/9 इन इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन में रखूं, इन इक्वेशन नंबर 3 में ही रख लो, चलो ठीक है, 3 में रख लो। तो 3, तो जरा आराम से रख लीजिए तो इसकी वैल्यू को। तो यहाँ पे ये 3 है हमारे पास 6m, तो ये हो जाएगा 6 इंटू m, एक बार लिख लो चलो, 6m माइनस 3n इक्वल टू 1, यही है ना। 6 इंटू m के जगह पे क्या हो जाएगा, m के जगह पे हो जाएगा 5/9 और ये -3n इक्वल टू 1। बहुत आराम से सॉल्व करिएगा, देखिए ये 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, तो ये अगर 5 2 जार 10, ध्यान से 5 2 जार 10 और अपॉन 3 -3n इज इक्वल टू 1। एक काम करते 3n को इस तरफ लेके जाते हैं, तो जब 3n इस तरफ जाएगा नेगेटिव, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और 1 को इधर लाते तो ये हो जाएगा 10/3 -1। अब ये 3 1 जार 3, यानी कि हो जाएगा 10 - 3/3 इज इक्वल टू 3n, यानी 10 - 3 is 7, ये हो जाएगा 7/3। और ये 3 को इस तरफ लाओगे, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड कर जाएगा, यानी कि 3 के साथ आ जाएगा और ये हो जाएगा n, यानी n की वैल्यू आ गई 7/9। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 7, 6 था 7। ठीक है, अब हमारे पास जो m और n हमने लेट किया था उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास m है, ठीक है, ये हमारे पास m है और ये हमारे पास क्या है, n है। तो m की वैल्यू जो है वो आई है 5/9। बट यहाँ पर आप ध्यान से देखो, जो हमारा केस था, m हमने क्या लेट किया हुआ था, m हमने लेट किया था 1/1 माइनस एक्स, ये देखो 1/1 माइनस एक्स इज इक्वल टू m। तो यहाँ पर m के जगह पे हो जाएगा 1/x-1 और ये इक्वल टू हो जाएगा 5/9, क्योंकि हमने लेट किया था। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 1 जार 9, और यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई जब x-1 में होगा तो ये हो जाएगा 5x-5। अब इस 5 को इधर लाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 9 + 5 और ये इक्वल टू 5x, और यहाँ से 9 और 5 14, 14 इज इक्वल टू 5x, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 14/5। क्लियर है, तो x तो आ गया भैया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा मैं ऊपर करूंगा इसको स्लाइड, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब x की तो वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारा n, तो n जो है वो आया है 7/9। ठीक है, और आप अगर यहाँ पे देखोगे तो n हमने लेट किया था 1/y-2 को, तो यहाँ पे n के जगह पे हो जाएगा 1/y-2 और ये इक्वल टू हो गया 7/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 1 जार 9, और यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू y-2, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, अभी हो जाएगा 9 इक्वल टू 7y और -7। अब ये 7 को इधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 9 + 7 और ये इक्वल टू 7y। थोड़ा सीधा करके लिख ले रहे हैं, तो 7y इक्वल टू आ गया 9 7 16 16, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई 16/7, तो ये हो गया y। ठीक है, सो हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं, x की वैल्यू क्या आ गई है 14/5 एंड y की वैल्यू आ गई है 16/7। सो दैट्स आवर आंसर, सो इजी। ठीक है,
आपको बस ध्यान रखना है क्या कि पहले तो हम क्या करेंगे, पहले हम लेट कर करके इसको एक लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लीनियर फॉर्म में 3 और 5 हमको मिला था। फिर उसके बाद से जो कॉफिशिएंट सेम है ना उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तीनों का साइन बदल जाएगा और उसके बाद ऑपरेट करेंगे एंड वी विल गेट द वैल्यू। ठीक है, तो मैं इरेज कर सकता हूँ इसको। चलिए, आई होप आपने इसको समझ लिया है अच्छे से। जरूरत पड़ने पे जहां जहां वहां वहां नोट कर लीजिएगा। अच्छे क्वेश्चन है, इन सबका नोट्स बना के रिवीजन करिएगा। ठीक है, इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। चलिए, ये रहा। सो क्वेश्चन नंबर 71 और भी लाजवाब, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लगभग सेम है बट थोड़ा सा इसमें ट्रिक है, थोड़ी सी समझदारी आपको दिखानी पड़ेगी, बट इसको करिएगा जरूर और करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेम क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए।